बिग बॉस 18। चलिए बात करते हैं भाई आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, है ना। बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज नॉमिनेशन था और नॉमिनेशन में कई लोगों को क्लैरिटी मिली होगी आज की भैया मेरे बारे में लोगों की क्या राय है। और वैसा ही हुआ भी। मुझे एक चीज़ देख के अच्छा लगा कि इस सीज़न में जो लोग हैं वो लोग थोड़े से अपफ्रंट हैं, मतलब वो डरते नहीं हैं कि भैया मैं तो इसके पीठ पीछे कुछ और बोलूँगा और मुंह पे नहीं बोलूँगा। जैसे कि एलिस और ईशा कंटिन्यू बात कर रही थी चाहत के अगेंस्ट कि भाई चाहत इतनी भोली बनती है, इतनी प्यारी बनती थी, स्वीट बनती थी, क्यूट बनती है, और पता नहीं वो एक्चुअल में ऐसी है या नहीं है। मुझे था कि पता नहीं ये नॉमिनेशन में ये सारी बातें आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन मुझे ये देख के अच्छा लगा कि एलिस और ईशा दोनों ने इस बात को सामने रखा कि भाई चाहत ऐसा करती है और इसीलिए हम चाहत को नॉमिनेट करते हैं। मतलब आज कुल मिला के चाहत टारगेट पे थी मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट, बहुत सारे लोगों के। विवियन, ईशा, एलिस, सारा, शहजादा, अविनाश, नायरा नायरा भी थी ना साथ में इनके, शिल्पा शिरोडकर, तो बहुत सारे लोगों के टारगेट पे थी। गुणरतन जी, और कौन था, हाँ बस इतने ही लोगों के टारगेट पे थी आज चाहत। चाहत को टारगेट करने का मेन रीज़न क्या है, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। दरअसल चाहत बड़ी स्वीट सी हैं, जिस तरीके से वो रहती हैं सूट पहन के, बालों को चोटी बना के, और बड़ी प्यार से रहती हैं। उनको रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। जैसे आज उनको वॉशरूम जाना था तो उनको रोना आ रहा था इस बात पे कि बिग बॉस जल्दी से ब्लाइंड्स खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो इन सारी चीज़ों पे जब वो रोती हैं तो अब देखो हम भी चाहत को अभी 2-3 दिनों से ही देख रहे हैं, तो हमें भी पता नहीं है कि चाहत की जो रियल पर्सनालिटी है वो कैसी है। तो हम अभी 3 दिनों से देख रहे हैं तो हमें तो चाहत ऐसी ही नज़र आ रही हैं। अब जब आगे आने वाले दिनों में चाहत का रवैया बदलता है तब जाके हमें पता लगेगा कि अच्छा चाहत ऐसी भी है। लेकिन अभी तो वो इतनी ही प्यारी, इतनी ही स्वीट, इतनी ही भोली सी है, तो घर वालों को वो बात ऐसी लग रही है कि फेक कर रही है। अब वो फेक कर रही है या फिर वो ऐसी ही है, ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल आज चाहत को नॉमिनेट वो हुई हैं, उसका मेन रीज़न यही था कि वो लोगों को फेक लगती हैं कि कोई इतना स्वीट कैसे हो सकता है, ये रहा एक कारण। वहीं चाहत भी विवियन के, अच्छा विवियन और जो चाहत है इनके बीच में तो बिल्कुल ऐसा ना 36 का आंकड़ा है भाई। दोनों एक दूसरे को ना पसंद करते हैं, ना विवियन को चाहत पसंद है ना चाहत को विवियन पसंद है। तो विवियन ने भी कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके चेहरे पे 5 फिल्टर लगे हुए हैं, कि ये 5 शक्ल है इसकी। और इस तरीके से विवियन ने चाहत को नॉमिनेट किया। वहीं चाहत ने भी कहा कि भाई मैं भी विवियन को नॉमिनेट करना चाहती हूँ, और चाहत ने भी कहा है कि भाई ये एक नंबर का अकड़ू इंसान है, अकड़ू घमंडी, ऐसा ही कुछ बोला है चाहत ने कि इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, ये खुद को बिग बॉस समझता है। तो भाई एक आपको अच्छी सी राइवलरी देखने को मिलेगी आगे भी एपिसोड्स में, चाहत वर्सेस विवियन, यानी कि विवियन वर्सेस चाहत, इन दोनों की बनने नहीं वाली है। ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि एक साइड झगड़ा होता है, सारा जो है वो चीख चीख के सबको ये कह रही होती है कि भाई करणवीर ने आज खाना ज़्यादा खा लिया है। तो देखो घर में, बिग बॉस के घर में खाने को लेके ही मारपीट होती है, मारपीट मैं क्या बोल रही हूँ, झगड़े होते हैं। बिग बॉस के घर में खाने को ही लेकर के झगड़े होते हैं, और वो झगड़े यहाँ पे शुरू हो चुके हैं क्योंकि सारा को ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले रहे हैं खाने का, और करणवीर जो है वो सबसे पहले खाने गए थे और उन्होंने ढेर सारा पोर्शन लेके खा लिया। तो देखो खाने वाले मैटर पे हम क्या बोले, क्योंकि करणवीर ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि करण को भी ये लग रहा होगा शायद मन में कि हाँ मैंने खाया तो है,
और सारा जिस तरीके से चीख के सभी को बोल रही थी कि भाई सब लोग अपना अपना एक पोर्शन डिसाइड कर लो, और जिनको जिम करना है वो अपने जिम में भी थोड़ी कमी ले आओ, क्योंकि जब आप जिम करते हो तो आपको ज़्यादा भूख लगती है, तो अपना अपना पोर्शन कम करो, क्योंकि हमें खाना कम मिल रहा है, हम बहुत थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। तो भाई देखो, जब भूख लगती है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि चीखना चिल्लाना बनता है। तो मुझे वहाँ पे सारा गलत नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ एक बात तो है, सारा जिस तरीके से बात करती है भाई, उससे ऐसी वाइब आती है ना कि मतलब नेगेटिव वाइब आती है, और सारा यहाँ पे टिकने वाली है, क्योंकि सारा के अंदर भी वो मुझे पोटेंशियल दिखता है कि वो किसी को भी छोड़ने तो नहीं वाली। और वो मिर्च मसाले भी आप सबने देखा है कि किस तरीके से लगाती है। तो ये वाली बात हुई वहाँ पे भी। हालांकि शिल्पा जी भी गई, फिर चाहत भी गई, और चाहत जब गई तो फिर सभी का ऐसा रिएक्शन था कि यहाँ चाहत की ज़रूरत नहीं थी, फिर चाहत इस मसले में क्यों आई है। लेकिन फिर भी चाहत वहाँ पे एंटर हो। शहजादा भी बार बार चीख के बोल रहे थे कि यार खाने को लेकर के मत लड़ो, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे वीगन बैठा हुआ हूँ, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं डेयरी प्रोडक्ट खाता हूँ, तो मेरे को तो खुद वो चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो ऐसी वाली बात है। तो कुल मिला के जब नॉमिनेशंस हुए हैं यहाँ पे, तो गुणरत्न जी नॉमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, गुणरत्न जी के नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे करणवीर ने गुणरत्न जी को बोला है कि भाई मैं इनको नॉमिनेट करना चाहता हूँ, क्योंकि करणवीर को गुणरत्न जी ने नॉमिनेट किया है। तो मतलब यहाँ पे ये टिट फॉर टैट हमें दो जगह पे देखने को मिला है कि गुणरत्न जी ने करणवीर को किया है, और वापस से करण ने गुणरत्न को किया है, और चाहत ने विवियन को किया, विवियन ने चाहत को किया है। तो ये दो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो नॉमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे गुणरत्न जी, चाहत, अविनाश, है ना, अविनाश भी नॉमिनेट हो गए हैं। और कौन हुआ है? मुस्कान हुई है। मुस्कान तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रही हैं, वो खुल ही नहीं पा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं। और जो भी वो बातें थोड़ी बहुत किसी से कर रही होंगी, वो बातें शायद ऐसी नहीं है जिनको जो बहुत इंपॉर्टेंट हो या शो से रिलेटेड हो, तो बिग बॉस उसको टीवी पे दिखाया, तो बिग बॉस दिखा भी नहीं रहे हैं। तो ये नॉमिनेट हो गई हैं। मुस्कान नॉमिनेट हो गई हैं, यार मैं फिर भूल गई। गुणरत्न, चाहत, अविनाश, मुस्कान, और एक कोई नॉमिनेट हुआ है, करणवीर। जी हाँ, करणवीर। तो अब इतने लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो कहीं मुस्कान ही ना हो जाए, पहली कंटेस्टेंट जो कि यहाँ से बेघर हो जाएगी, क्योंकि हम मुस्कान को देखना चाहते हैं। बड़ी प्यारी सी है वो, स्वीट से दिखती है, क्यूट से दिखती है। तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए शो में, ताकि हमें भी पता लगे कि उसकी साइड क्या है। बाकी वो ऐसे बड़ी प्यारी सी है, मैं ये तो ज़रूर कह सकती हूँ। तो इस तरीके से 5 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग देखने जाएं तो विवियन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, करणवीर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, शहजादा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक जगह एक फाइट हुई थी रजत की और अविनाश की। फाइट नहीं मैं कहूँगी, वो कल की ही बात है जो रजत आज भी लेके ढो रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी बड़ी थी जितनी रजत को लगी, लेकिन फिर हम ये भी मान लेते हैं कि क्या पता रजत को वो वाली बात बुरी लगी हो जहाँ पे अविनाश ने उसको बोला मेरी मर्जी। तो ये बात रजत को डाइजेस्ट नहीं हुई, और रजत फिर आज वही बात लेके बैठ गया कि भाई अविनाश तूने ऐसे कैसे बोला, कि इतना एटीट्यूड में तू कैसे बात कर सकता है, मैंने तुझे मना ही तो किया था, तो तू आके मेरे से बार में सॉरी क्यों नहीं बोला। मेनली रजत का ये था। लेकिन मुझे वहाँ पे ना रजत ही ऐसा लगा कि क्यों कर रहे हो भाई, ये इतना बड़ा भी मैटर नहीं था जिसको तुम, शायद हो सकता है, फिर हम वही कहेंगे कि हो सकता है कि किसी को वो बात बुरी लग गई हो, और उनमें से रजत एक है कि रजत को वो बात बुरी लग गई, और रजत ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अविनाश आके मेरे को सॉरी बोलेगा, जो कि अविनाश ने नहीं किया। तो वो बात फिर से उठाई, और वहाँ पे अविनाश ने कहा कि देख भाई ये कोई बात ही नहीं है, तुझे अगर बढ़ानी है तो बढ़ा ले, अदरवाइज इस बात में कोई दम नहीं है। तो हाँ, ये बात मुझे भी लगी कि इस बात में कोई दम नहीं था। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर। और कौन सी बात मुझे करनी थी, मुझे बात कौन, और बाकी हेमा जी और आज ये अपने जो बग्गा जी हैं भाई, आज इनको जेल से बाहर निकलने का मौका तो मिला था। हालांकि बिग बॉस फिर इनको जेल में डाल देगा, वो बात अलग है, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए इनको भी थोड़ा बाहर का माहौल देखने को मिला कि भैया हम भी बिग बॉस के घर के अंदर आए हैं, नहीं तो जो बुरे फंसे हैं ये दोनों भाई साहब। अच्छा, बिग बॉस इतने टाइम तक रखता भी नहीं है जेल में, लेकिन अभी बिग बॉस को ना मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि हेमा जेल के अंदर से ही कंटेंट देगी,
तो हेमा जेल के अंदर से अपना जो भी उसका कंटेंट बनता है वो अपना पूरा देने की कोशिश करती है। हाँ, बग्गा को थोड़ा सा और बोलने और बात करने की ज़रूरत है, बाकी बग्गा जी बात कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो भी थक चुके हैं यार एक जगह बैठे बैठे। भैया बिग बॉस बाहर निकालो इन लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी आज जो श्रुतिका है अपनी, वो विवियन का और हेमा की एक्टिंग कर रही थी, मिमिक्री कर रही थी, वो आप सबने देखा, काफ़ी सही था। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि श्रुतिका जो है वो करणवीर से उसका बॉन्ड अच्छा सा है, मतलब दोनों एक साथ चिल करते हैं, मज़े करते हैं, और मुझे वो बॉन्ड सही लगता है, मतलब मस्ती करते हुए नज़र आते हैं कुल मिला के। मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि चुम जो है बिल्कुल चुप है, गायब है, तो चुम को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हाँ, आज नॉमिनेट नहीं हुई है चुम, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अच्छा, लड़कियां और बहुत सारे लोग चाहत को लेकर के यही बात कर रहे थे कि वो मुझे फेक लगती है, वो जो प्रिटेंड कर रही है वो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बातें कर रहे हैं वो लोग थोड़े से कम दिख रहे हैं, बल्कि चाहत ज़्यादा दिख रही है, और चाहत हर चीज़ में इन्वॉल्व भी हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं चाहत फेक है कि रियल है वो मुझे नहीं पता है, वो आप लोग के साथ मैं भी देखूंगी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज़ है कि जो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, बल्कि चाहत ज़्यादा नज़र आ रही है, वो इन्वॉल्व भी हो रही है सारे मैटर्स में जा करके, चाहे वो अपनी क्यूटनेस की वजह से हो रही है, चाहे वो प्यारी स्वीट जो भी बन रही है उसकी वजह से हो रही है, लेकिन हाँ वो इन्वॉल्व हो रही है, वो लड़ाई झगड़ा भी कर रही है। तो ये रही मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बड़ा शॉर्ट है और स्वीट है, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत कम है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।